हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ का वीडियो नंबर 2। इस वीडियो से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में आने को मिलेंगे। आज का फोकस करंट अफेयर, स्टैटिक के क्वेश्चंस रहेंगे, एनवायरनमेंट के रहेंगे, साइंस के रहेंगे। आप इस सीरीज़ के नोट्स बनाएं और इसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करेंगे तो आपको आने वाले पेपर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम। क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर ने देश की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली लॉन्च की। ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर QR कोड रहते हैं। जैसे कि आप पेमेंट वगैरह करते हैं तो उससे पता चलता है हम पेमेंट किसको दे रहे हैं। उसी तरह हर एक घर के लिए QR कोड के एड्रेस बनाए जाएंगे, QR कोड के ऑनलाइन एड्रेस बनाए जाएंगे। तो ये सिस्टम चालू किया है इंदौर सिटी के अंदर। अगला सवाल है, विच इंडियन स्टेट इज होम टू वुलाह टी। एक चाय की प्रकार है जिसको बोलते हैं वुलाह टी। एक चाय का प्रकार है जिसको बोलते हैं वुलाह टी, है ना। ये क्या है? तो द इनोवेटर बिहाइंड इंडियाज फर्स्ट पेटेंटेड बैगलेस टी। ये इंडिया की पहली पेटेंट मतलब क्या होता है कि इसका ठप्पा इसके ऊपर लग गया है कि हाँ ये इसी का सामान है। तो इंडिया की पहली पेटेंटेड बैगलेस टी है, बिना बैग या बिना पैकेट वाली टी। उस टी का नाम है वुलाह टी। ये वुलाह चाय ये कहाँ की है? तो ये वुलाह चाय जो है ये असम की है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि वुलाह चाय जो है ये असम की है। ये इंडिया की पहली पेटेंटेड बैगलेस टी है। इसमें होगा क्या, जैसे चाय की पत्ती आती है हमारे पाउडर के रूप में, यह पत्ती जो रहेगी चाय की पत्ती ये पत्तियों के रूप में रहेगी। ऐसे पत्तियों के रूप में जो सूखी हुई पत्तियां रहेगी, इसको डायरेक्ट आप चाय में डाल के बना के पी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, What is the name of unified flood forecasting platform launched by Union Minister C.R. Patil to provide village level flood forecast in India? कहने का मतलब ये है कि जो बाढ़ वगैरह आती है, आपदा आती है, उसकी फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना। तो बाढ़ के लिए एक पूर्व अनुमान लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर C.R. पाटिल, केंद्रीय मंत्री C.R. पाटिल। C.R. पाटिल जो है ये जल शक्ति मंत्री हैं। क्या है ये? जल शक्ति मंत्री है। याद रखना, पेपर में आ सकता है कि हमारा जल शक्ति मंत्री कौन है, तो वो है C.R. पाटिल। इन्होंने लॉन्च किया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो गांव लेवल पर, विलेज लेवल पर बाढ़ का पूर्व अनुमान लगा सकता है। तो उसका नाम क्या है? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है सी फ्लड प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सी फ्लड प्लेटफॉर्म। इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी फ्लड क्या है? इंडिया का पहला यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म। सी फ्लड भारत का एकीकृत पहला बाढ़ पूर्व अनुमान प्लेटफॉर्म है। इसको लॉन्च किसने किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति C.R. पाटिल ने। इसको लॉन्च किसने किया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल, ये इंपॉर्टेंट मंत्री का नाम। और इस प्लेटफॉर्म को बनाया किसने? CDAC और CWC। CDAC क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और CWC क्या है? सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, तो ये अपने को फुल फॉर्म भी याद रखने। अगला सवाल जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज से है। मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से आएगा जिसे आप एग्ज़ाम से पहले देख लेना। इससे 1 नंबर हमेशा कन्फर्म आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, एकूवरिन नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज है एकूवरिन, ये इंडिया और किस देश के बीच हुई है? एकूवरिन मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और किस देश के बीच हुई है? तो उस देश का नाम है मालदीव्स। मालदीव्स जो है एक देश है जो इंडियन ओशन के अंदर है। इंडियन ओशन के अंदर है, भारतीय महासागर के अंदर है मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव्स की कैपिटल है माले। माले जो है मालदीव्स की राजधानी है। ठीक है, तो इंडिया इसके साथ एकूवरिन मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। ये हुई कहाँ पे? 2025 में। तो 2025 की एकूवरिन एक्सरसाइज हुई है मालदीव्स के अंदर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब 2025 के अंदर जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, वैसे तो बहुत सारी हुई है, पर मैंने कुछ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके नाम लिख रखे हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट करिएगा और रीड करिएगा। पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है डेजर्ट हंट।
ये डेजर्ट हंट जो है इंडिया की ट्राई सर्विस का मतलब क्या होता है, इंडिया की 3 सेनाएं जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इन लोगों ने मिलकर डेजर्ट हंट एक्सरसाइज की है। कहाँ पे की है, जोधपुर में की है, नाम ध्यान रखिएगा। अगली मिलिट्री एक्सरसाइज है बोंगो सागर। देखो नाम से बोंगो क्या समझ में आ रहा है, बोंगो मतलब बंगाल। तो इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर यह एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में की है। कौन सी एक्सरसाइज, बोंगो सागर एक्सरसाइज। अगली मिलिट्री एक्सरसाइज है वरुणा नेवल एक्सरसाइज, वरुणा नौसैनिक अभ्यास। ये इंडिया और फ्रांस नाम के देश ने मिलकर किया है। कहाँ पे किया है, अरेबियन सी या अरब सागर में। कहाँ पे किया है, अरब सागर में। अरब सागर नाम से अरब है लेकिन भारत का सागर है, ठीक है। अगली मिलिट्री एक्सरसाइज है सी ड्रैगन एक्सरसाइज। क्या नाम है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज। यह सी ड्रैगन एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान और यूएसए यानी अमेरिका ने मिलकर की। कहाँ पे की है, तो एक गुआम आइलैंड, गुआम द्वीप नाम से द्वीप समूह है, उधर की है क्या, सी ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन जो है इससे जुड़े हुआ एक क्वेश्चन आपको ग्रुप डी की किसी भी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री मोदी को मिले हुए अवार्ड। तो 2025 में जो अवार्ड मिले गए हैं उससे जुड़ा हुआ सवाल है कि विच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वाज गिवन टू पीएम मोदी ऑन हिज विजिट टू नामीबिया। नामीबिया नाम का एक देश है जो कहाँ पर है, अफ्रीका में है। कहाँ पर है, अफ्रीका। तो पीएम मोदी जब वहाँ गए थे तो उनको कौन सा अवार्ड दिया गया, तो उस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ वेस्ट एशिया अवार्ड। ये अवार्ड को थोड़ा ढंग से याद करिएगा, नाम थोड़ा अलग है इसके। ऑर्डर ऑफ वेस्ट एशिया अवार्ड ये कहाँ पे दिया गया है, नामीबिया के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया, पीएम मोदी को दिया गया है। और ये वहाँ के हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मतलब वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। इसके अलावा 2025 में मोदी जी को और कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं जिन देशों के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं। इन अवार्ड के नाम आपको इंग्लिश में ही याद करने हैं, पेपर हिंदी में होगा तो भी अवार्ड इंग्लिश में ही आएगा, तो इंग्लिश में एक बार ध्यान दीजिएगा। पहला है ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड और टोबैगो नाम का 2 आइलैंड है जो जिनको हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज़ नाम की देश। वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है, आइलैंडों का समूह है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड और टोबैगो पीएम मोदी को दिया गया है। अगला अवार्ड है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना। घाना नाम का देश भी कहाँ पे, अफ्रीका में है, तो यह अवार्ड भी पीएम मोदी को दिया गया है। अगला अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3। ये साइप्रस ने दिया है पीएम मोदी का अवार्ड, ठीक है। साइप्रस नाम का देश है, उसने दिया है। अगला अवार्ड है श्रीलंका मित्र विभीषण अवार्ड। मित्र विभीषण, तो विभीषण कहाँ पे था, श्रीलंका में था, ठीक है। तो ये श्रीलंका का अवार्ड है, पीएम मोदी को दिया गया। अगला अवार्ड है ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। ये अवार्ड है मॉरिशस के द्वारा दिया गया पीएम मोदी को। तो इन सब के नाम अच्छे से याद करने हैं, 100% आएगा ये सवाल। अगला क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ। एक चेरनोबिल नाम की जगह है जो कहाँ पर है, अभी फिलहाल यूक्रेन में है। चेरनोबिल नाम की जगह अभी फिलहाल कहाँ पे है, यूक्रेन में है, यूक्रेन नाम के देश में है। लेकिन पहले ये यूएसएसआर नाम का देश होता था, जो रूस था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। तो उसी के अंदर एक देश आता था यूक्रेन। यूएसएसआर का मतलब होता है यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया, ठीक है। ये सोवियत जो रशिया होता था, सोवियत संघ होता था, उसका एक हिस्सा होता था यूक्रेन। तो उस समय क्या हुआ था कि वहाँ पर एक न्यूक्लियर हादसा हुआ था। नाभिकीय केंद्र होते हैं, परमाणु केंद्र होते हैं जहाँ से बिजली बनाते हैं, वहाँ पे एक न्यूक्लियर हादसा हुआ था जिसको बोलते हैं चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, ठीक है। तो ये कब हुआ था, अप्रैल 1986, अप्रैल 1986 में। तो ये याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 1986 में यूक्रेन में हुआ था। उस समय रूस नहीं होता था, यूएसएसआर होता था, सोवियत संघ होता था, ठीक है। एक और है जो भोपाल में हुआ था हमारे, वो होता भोपाल गैस ट्रेजिडी या भोपाल गैस त्रासदी। इसकी डेट याद रखनी 3 दिसंबर 1984। यह 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना जैसा है। क्यों हुआ था, एक गैस होती है MIC, उस गैस का नाम भी याद रखना है MIC, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, ठीक है। ये गैस उत्सर्जित हो गई थी वातावरण में
किस कंपनी की फैक्ट्री थी? तो एक कंपनी थी जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड। ये भी याद रखना कि यूनियन कार्बाइड कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनेट लीक किया था 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज बायोटिक फैक्टर। ठीक है, अब हमारा जो पर्यावरण होता है उसमें दो फैक्टर होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है ए बायोटिक। एक और क्या होता है? ए बायोटिक। बायोटिक का नाम में क्या आ रहा है? बायो आ रहा है। बायोटिक का मतलब होता है जो जीवित वस्तुओं से जुड़ी चीज़ें हैं उनको बायोटिक कहेंगे, और जो जीवित नहीं हैं उनसे जुड़ी चीज़ों को कहेंगे तो ए बायोटिक कहेंगे। ठीक है, तो पूछा गया है कि इनमें से कौन बायोटिक फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवी जो होते हैं ये तो बायोटिक फैक्टर है, जीवन है उनमें। फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन ये जीवित वस्तुओं के द्वारा ही बना गया है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से क्या है? बायोटिक फैक्टर है। और पेड़ पौधों में तो जीवन होता ही है, तो ये भी एक प्रकार से क्या है? बायोटिक फैक्टर है। हमें पूछा है इनमें से कौन बायोटिक नहीं है, तो इसका जवाब होगा मिट्टी के खनिज। इसका जवाब क्या होगा? मिट्टी के खनिज। खनिज क्या रहते हैं? ये नॉन लिविंग थिंग होते हैं, है ना, इनमें जीवन नहीं होता, इसलिए ये बायोटिक के अंदर नहीं आएंगे। तो मैंने इसके बारे में लिखा है कि बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? जिनमें लाइफ होती है या फिर लाइफ से जुड़े हुए हैं, जीवन होता है जिनमें या जीवन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, एनिमल होता है। और एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग से जुड़े हुए हैं, जिनमें जीवन नहीं होता। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यह भी एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि कहते हैं कि 3R प्रिंसिपल का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो पहले बताइए 3R प्रिंसिपल क्या होता है? तो 3R प्रिंसिपल होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, हमको इसको इसी क्रम में याद रखना है। क्या है कि हमारे पास कोई भी चीज़ होती है तो हम उनको अति में इस्तेमाल नहीं करना, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, वरना वो ख़त्म हो जाएगा या फिर पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाएगा। तो सबसे पहला जो आर होता है वो रिड्यूस, मतलब कम से कम उपयोग किया जाए। ठीक है, दूसरा आर है रीयूज, अगर हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो बार बार उपयोग करें उसका। ठीक है, और तीसरा है रिसाइकल, अगर हमने उसको बार बार इस्तेमाल कर लिया, अब वो हमारे काम का नहीं है, तो उसको क्या करो? रिसाइकल करो। तो हमको इसका सही क्रम बताना कि क्या है। तो इसमें जो है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल जो है वो ऑप्शन नंबर सी में हमको दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। हिंदी में भी देख सकते हैं। आपको ये याद इंग्लिश में ही करना है क्योंकि 3R प्रिंसिपल इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में लिखा रहेगा। ठीक है, तो समझने के लिए मैंने हिंदी बना दिया इसका कि न्यूनकरण, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साइंस से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे पेपर में। क्या है? इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इंक्रीजेस टू डबल, किसी स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ को 2 गुना कर दिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा? तो पहले समझिए स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार के मिरर होते हैं, एक ऐसा होएगा और एक ऐसा होगा। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये बनते कैसे हैं? तो ये बनते यूं हैं कि एक मान लो मेरे पास एक कांच की गेंद है, मेरे पास एक कांच की गेंद है, एक कांच की गेंद है, ये कांच की गेंद है। इसको अगर मैं काट दूं तो कांच की जो गेंद है, गेंद को बोलते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं? स्फीयर, गोला। इस गोले से जो 2 मिरर प्राप्त होंगे, जो 2 कांच दर्पण प्राप्त होंगे, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। 2 प्रकार के हमको मिरर प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, एक चीज़ होती है, जो ये गेंद थी, इसकी जो त्रिज्या होती है इसको बोलते हैं आर, त्रिज्या को बोलते हैं आर यानी रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर या दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये होती है आर। और एक होता है एफ यानी कि फोकस। एक क्या होता है? फोकस। अभी होता है क्या, समझिए। मान लीजिए मैंने एक मिरर बनाया, जो ये मिरर कौन सा है? ये है। ठीक है, अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है तो याद रखिएगा इसका जो फोकस होगा वो कितना होगा? एफ। और ये आर जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो फोकस का डबल होता है, या फोकस जो होता है
वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, तो मेरी बात सुनना। क्वेश्चन में बोला है कि अगर स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। फोकल लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो मान लो पहले फोकल लेंथ जो थी 1 थी, बाद में इसको दुगना करके डबल कर दिया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले कितना रहा होगा, तो पहले डबल रहा होगा, 1 का दुगना 2, और अब रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस का डबल होता है, तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 है, तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 4। तो बताइए फोकल लेंथ पहले 2 थी, अब कितनी हो रही है, तो बोल रहे 4। कहने का मतलब यह है रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डबल हो रहा है, फोकल लेंथ भी डबल हो रही है। तो अगली बार ऐसे याद नहीं करना है, सिंपल से याद रखना है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होगा तो फोकल लेंथ डबल होगी, सिंपल। तो इसका आंसर है इंक्रीजेस टू डबल, इसका आंसर है इंक्रीजेस टू डबल। ठीक है, इंक्रीजेस टू डबल 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है पेपर में डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी से जुड़ा हुआ। बोला जा रहा है कि इनमें से किस जीव के 3 चेम्बर्ड हार्ट है, मतलब जो दिल होता है उसमें 3 खाने या चेम्बर होते हैं, 3 खाने या चेम्बर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं पिजन, फिश, सैलमेंडर, टाइगर। पिजन का मतलब कबूतर, फिश का मतलब मछली, सैलमेंडर का मतलब ये एक सांप जैसा जीव होता है जो ज़मीन पर रहता है, और चौथा है टाइगर, टाइगर मैंने बाघ। ठीक है, कबूतर, मछली, सैलमेंडर या बाघ। ठीक है, तो 3 जो चेम्बर वाला हार्ट होता है वो इसमें किसका होता है, सैलमेंडर का होता है। किसका होता है, सैलमेंडर का होता है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा जो पिजन होता है, कबूतर होता है, उसका 4 चेम्बर का हार्ट होता है, मछली में 2 चेम्बर का हार्ट होता है, टाइगर में 4 चेम्बर का हार्ट होता है, इंसान ह्यूमन जो होते हैं उनमें भी 4 चेम्बर का हार्ट होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे हर वीडियो में हम चालू करा एक नया चीज़ कि हम हर वीडियो के एंड में एक टॉपिक करेंगे जो 100% आएगा, 100%। तो इसके आगे लिखा है 100%, टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट बुक्स। अब आपको इन बुक्स के नाम ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश में ही याद करने हैं, क्योंकि ये किताबें इंग्लिश में लिखी गई हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनको आप 1 बार 2 बार जितनी बार हो पढ़ना, पेपर में 100% आएंगे। चलिए, सबसे पहली किताब है रामचरितमानस। इसको लिखा था तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास जी ने। अगली किताब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था, या कौटिल्य को ही कभी कभी हम चाणक्य भी बोलते हैं। जो चाणक्य थे उनको कौटिल्य भी बोला जाता था, और विष्णुगुप्त भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, विष्णुगुप्त भी बोला जाता था। तो आप इसको कौटिल्य भी ऑप्शन में आ सकता है, चाणक्य भी ऑप्शन में आ सकता है, विष्णुगुप्त भी ऑप्शन में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये अरुंधति रॉय ने लिखी थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अरुंधति रॉय की जितनी किताबें हैं वो पेपर में पूछी जाती है। अगली किताब का नाम है इंडिका, जिसको लिखा था मेगास्थनीज नाम के लेखक ने। ठीक है, अगली किताब है द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी थी, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी थी, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। अगली किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके बाद जो किताब है वो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है, तो इसको बोलते हैं संस्कृत की ग्रामर। यह संस्कृत की ग्रामर है अष्टाध्यायी। ठीक है, संस्कृत का व्याकरण है। ठीक है, इसको किसने लिखा था, इसको ऋषि पनिनी ने लिखा था। तो ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली किताब है रहला, या इसको कभी कभी किताब उर रहला भी कहते हैं। इसको लिखा था इब्ने बतूता ने, जो कि किस देश से थे, मोरक्को नाम के देश से था इब्ने बतूता। ठीक है, अगली जो है वो शशि थरूर की किताबें हैं। शशि थरूर की जितनी किताबें हैं सब इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछी गई है वो लिखी है। पहली किताब का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये किताब है शशि थरूर की। अगली किताब है वाई आई एम हिंदू, ये भी शशि थरूर की मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। अगली किताब है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये भी शशि थरूर की किताब है। और अगली किताब जो है वो है अंबेडकर अ लाइफ, ये भी शशि थरूर की मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। आप कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, इसको मल्टीपल रिवीजन करिएगा। ये हमारा सेकेंड वीडियो था, और ऐसे 3 वीडियो और डालेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आएगा तो हम इसको रेगुलर बेसिस पे 30 वीडियोस करेंगे। धन्यवाद।